Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Wes. What is valid tracking rate? How to reduce invalid tracking rate? Valid tracking rate क्या होता है? जैसे मैं आपको इधर सेल सेंटर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसे आप सेल सेंटर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप अकाउंट हेल्थ के अंदर जब आएंगे तो शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर आपको वैलिड ट्रैकिंग रेट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या? तो वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी बायर आपसे प्रोडक्ट लेता है और आप वहाँ पर FBM कर रहे हैं, ना कि FBA। अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना प्रोडक्ट्स टाइम पीरियड के अंदर जो भी टाइम वहाँ पर रिक्वायर होगा उस टाइम पीरियड के अंदर आप कि उस बायर को कोई ना कोई प्रोडक्ट दें। मगर आप कहते हैं कि मैं एक टाइम के अंदर मुझे 2 ऑर्डर आ गए तो मैं किस तरह इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं। फिर आप उससे बचने के लिए कोई ना कोई शिपिंग कैरियर यूज़ करते हैं, कोई भी शिपिंग सर्विसेज आप लेते हैं कि जो कि आपके प्रोडक्ट्स को वहाँ पर उस एड्रेस के ऊपर शिप कर दे। जैसे DHL हो गया, इस तरह की और भी सर्विसेज आप उनकी लेते हैं शिपिंग की, तो वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करते हैं। जो भी आप शिपिंग सर्विसेज लेते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पर ये बिज़नेस को चला रहे हैं, वो आपको शिपिंग की ट्रैकिंग आईडी आपको देते हैं। अगर कोई लोकल वगैरह सर्विसेज आप ले रहे हैं, लोकल शिपिंग सर्विस ले रहे हैं, तो वो चीज़ ये प्रोवाइड नहीं। और अमेज़ोन के ऊपर भी बहुत से ऐसे सर्विस हैं शिपिंग की जो कि वहाँ पर वैलिड है, कुछ ऐसे शिपिंग सर्विसेज हैं जो कि वहाँ पर इनवैलिड है। तो जो भी कैरियर आपने यूज़ करना है वो आप यहाँ पर चेक करें कि अगर अमेज़ोन उसको एक्सेप्ट करता है, उसकी ट्रैकिंग आईडी तो फिर आप उसकी ही सर्विस यूज़ करें। अगर वो यूज़ नहीं करता या वो उसको वैलिड नहीं करा देता तो फिर आप उसको यूज़ ना करें, आप कोई और चीज़ को यूज़ करें। ये आप FBM के ऊपर एक तो वैसे ही अमेज़ोन का बहुत बर्डन होता है कि वो अमेज़ोन FBA वाले को लाइक करता है और FBM वाले को लाइक नहीं करता। तो अगर आप इसके अंदर भी शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई ना कोई अगर आप इन चीज़ों के हेर फेर करेंगे, इसके अंदर आप डाउनग्रेड हो गए या अपग्रेड होंगे तो फिर आपके लिए और ज़्यादा मसला हो जाएगा। इसलिए आप वही ट्रैकिंग आईडी यूज़ करें जो कि अमेज़ोन के ऊपर वैलिड है। तो यहाँ पर आपने इसको वैलिड ट्रैकिंग रेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर जो भी होगा ना वो उसको ट्रैक कर सके। आपने शिपिंग कैरियर की सर्विस ले ली, उनसे वहाँ से आपने ट्रैकिंग आईडी ले ली। वही ट्रैकिंग आईडी आप जो भी आपको बायर ने ऑर्डर दिया आप उसके अंदर जाकर उस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन के अंदर जाकर वहाँ पर आप उसको अपडेट कर देंगे तो वो ट्रैक कर सकेगा कि बायर का जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पहुँचा है, कब तक पहुँचेगा, किधर है इस वक्त, तो उसको वो ट्रैक कर सकता है। तो ये वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है। तो ये ट्रैकिंग एक रेट होता है जो कि अमेज़ोन आपको 95% कहता है कि आप उसको करेक्ट रखें। 5% की छूट है 100 में से, और 95% आपका वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। अगर आपका 95% से लो होता है तो फिर आपके लिए इश्यू आएगा, फिर ये असर आपका शिपमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा। अगर आप यहाँ पर वैलिड की जगह इनवैलिड ट्रैकिंग रेट देंगे ना अमेज़ोन को, कि इनवैलिड ट्रैकिंग आईडी देंगे आप, तो फिर आपका ये परसेंटेज नीचे आएगा। यहाँ पर उसने दिखाया भी अमेज़ोन ने, यहाँ पर ये देखें कि 95% होना चाहिए। अगर आपका इससे कम होता तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा जो कि आपके शिपिंग परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगा। तो ये आप लाजमी उसकी सर्विस को सिलेक्ट करें जो कि उसकी सर्विस भी अच्छी है, क्विकली वहाँ पर प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स, और उसकी ट्रैकिंग आईडी भी अमेज़ोन के ऊपर वैलिड है। इसको आपने मेंटेन रखना है। अगर आपकी इनवैलिड ट्रैकिंग रेट आ गई है तो आपने किस तरह उसको रिड्यूस करना है, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है ना वो डाउन हो चुका है, उसके ऊपर बहुत से इनवैलिड ट्रैकिंग रेट आ रही है, या आप किसी लोकल बंदे की वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी देते हैं, या आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं है, तो फिर आप किसी से या खुद से फेक ट्रैकिंग आईडी देते हैं ताकि बाहर को ये लगे कि उसका प्रोडक्ट्स आ रहा है मगर अभी तक उसको पहुंचा ही नहीं। तो ये भी बहुत इशू आता है। फिर वहाँ पर आप जब फेक ट्रैकिंग आईडी देते हैं तो वो भी इनवैलिड ट्रैकिंग रेट के अंदर आता है।
तो आप आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप उससे बचने के लिए फेक ट्रैकिंग रेट दे देते हैं या आप ऐसी ट्रैकिंग रेट देते हैं जो कि वहाँ पर वैलिड ही ना हो। तो इन सारी चीज़ों से आप किस तरह बच सकते हैं अगर आपकी इनवैलिड ट्रैकिंग रेट बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ यहाँ पर हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप वैलिड ट्रैकिंग रेट को मेंटेन कर सकें। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में जो भी आपने शिपिंग लेबल लेने हैं ना, वो अमेज़ोन के थ्रू ही जो भी बायर शिपिंग सर्विसेज देते हैं आप उनसे ही शिपिंग लेबल लें। वो ही आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएं जो कि अमेज़ोन के साथ उन्होंने अपने बिज़नेस को कनेक्ट किया होता है, आप उनकी ही सर्विसेज लें ताकि आपका जो ट्रैकिंग आईडी है ना वो वैलिड रहे। तो ये पॉइंट है एक जिसके ज़रिए आप मेंटेन रख सकते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, फर्स्ट नंबर में तो ये था कि आप शिपिंग लेबल वो यूज़ करें जो कि अमेज़ोन के थ्रू बायर शिपिंग सर्विसेज देते हैं, वो ही आप शिपिंग लेबल को यूज़ करें। सेकंड नंबर पर ये है कि आप वो ही शिपिंग कैरियर यूज़ करें जो कि अमेज़ोन के साथ इंटीग्रेट है और वो रियल टाइम आपको स्टेटस शो करवाता है अमेज़ोन के ऊपर अपने ट्रैकिंग को, यानी कि आपका प्रोडक्ट्स यहाँ पर चला गया, आपने शिप कर दिया और आप उस कैरियर को यूज़ करें जो कि अमेज़ोन के साथ इंटीग्रेट है। वो रियल टाइम आपको उसका स्टेटस शो करवाता है आपकी शिपिंग का। जब आप ट्रैकिंग आईडी वहाँ पर लगाते हैं ना, जब बायर को वो ट्रैकिंग आईडी अपडेट हो जाती है तो वो आपका रियल टाइम के अंदर वो स्टेटस शो करवाता है। आप उसी को कैरियर को यूज़ करें। बहुत से ऐसे शिपिंग कैरियर जो कि अमेज़ोन के साथ इंटीग्रेट है तो आप उसको यूज़ करें। शिपिंग लेबल भी आप उनसे ही लें, तो उसके बाद शिपिंग कैरियर भी आप उसको ही सिलेक्ट करें। तो ये चीज़ों के ज़रिए फिर आपका मेंटेन रहेगा वैलिड ट्रैकिंग रेट। उसके बाद अगले की बात कर रहे हैं, अगले पॉइंट की, आप इस चीज़ को लाजमी वेरीफाई करें। पॉइंट नंबर 3 में आप इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन करें कि जो आपने नेम वहाँ पर दी है, जो आपने शिपिंग वहाँ पर कैरियर दी है, जो आपने शिपिंग सर्विसेज वहाँ से ली है और जो आपकी ट्रैकिंग आईडी है, नेम हो गया, कैरियर होगा, शिपिंग सर्विसेज होगी, ट्रैकिंग आईडी होगी। जब आप उसको वहाँ पर वैलिड ट्रैकिंग रेट को अपडेट कर रहे होंगे ना, उसके अंदर नेम, कैरियर, शिपिंग सर्विस, ट्रैकिंग आईडी जब आप वहाँ पर लगा रहे हैं तो वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी रीज़न होती हैं कि जिसमें आपका माइंड किसी और साइड में होता है और जब आप वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी वहाँ पर लगा रहे होते हैं तो बाय मिस्टेक आपसे कुछ ना कुछ वहाँ पर गलती हो जाती है, स्पेलिंग का आपका आगे पीछे हो जाता है, कोई ना कोई फिगर आगे पीछे हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप वहाँ पर इनवैलिड ट्रैकिंग रेट आपका आ जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपने अपडेट करनी है, लगानी है, वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इस पॉइंट से भी आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में अगर आपका पैकेज, आपका यूनिट, उसकी जो कैरियर की इंफॉर्मेशन है वहाँ पर कंफर्मेशन आ गई है, वहाँ पर उसकी अपडेट आ चुकी है और उस पार्सल को या उस पैकेज आपके बायर के पास नहीं पहुंचा, आपका प्रोडक्ट्स आपके बायर के पास नहीं पहुंचा, मगर उसकी इंफॉर्मेशन जो उसका स्टेटस है वो वहाँ पर कंफर्मेशन आ गई है, उसको वहाँ पर अपडेट हो चुका है वो कि वो डिलीवर हो चुका है, वहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है, आपका पैकेज डिलीवर हो चुका है, मगर वो बायर के पास नहीं पहुँचा और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में आपको कंफर्मेशन शो हो चुकी है कि आपका पैकेज डिलीवर हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि आपका कस्टमर उस ऑर्डर को ट्रैक करने के काबिल नहीं था, जो कि बायर के लिए ये मददगार साबित नहीं होता और ये चीज़ आपके वैलिड ट्रैकिंग रेट को डिस्टर्ब करती है। तो इसको आप मेंटेन इसी तरह कर सकते हैं कि अगर आपका पैकेज डिलीवर हो जाए पहले, तो उसके बाद उसकी कंफर्मेशन जो स्टेटस है ना वो वहाँ पर अपडेट होकर कंफर्म हो चुका है कि आपका जो पैकेज है ना वो डिलीवर हो चुका है। तो फिर इसके ज़रिए फिर वो बायर भी मुतमिन रहता है और आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है ना वो भी आपका करेक्ट रहता है, मेंटेन रहता है। ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगर आपने अपनी ट्रैकिंग आईडी चेक करनी है कि ये दुरुस्त है कि नहीं, तो कम से कम एक कैरियर स्कैन लाजमी होना चाहिए।
जितने मर्जी कैरियर्स आपके होंगे तो उसमें से कम एक कैरियर स्कैन होना चाहिए, फिर ही आप समझ सकते हैं कि जो भी आपकी ट्रैकिंग आईडी ना वो वैलिड है। अगर वो इनवैलिड वहाँ पर होगी, कोई भी कैरियर वहाँ पर स्कैन नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब यही है कि वो इनवैलिड ट्रैकिंग आईडी है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि कम से कम एक तो लाजमी स्कैन हो, तो उससे आप अपने ट्रैकिंग रेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके थ्रू आप अपने ट्रैकिंग आईडी, अपना वीटीआर को मेंटेन रख सकते हैं, ताकि आप शिपिंग परफॉर्मेंस का जो टैब है ना उसको आप मेंटेन रख सकें। तो किस तरह आप अपनी ट्रैकिंग आईडी को वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं? आप अपने सेलर सेंटर के अंदर जाएंगे, सेलर सेंटर में आने के बाद यहाँ पर आप ऑर्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑर्डर के अंदर जाने के बाद मैनेज ऑर्डर के ऊपर आएंगे। मैनेज ऑर्डर पर जैसे ही आएंगे तो जो भी ऑर्डर्स वगैरह आपको रिसीव होंगे, अगर आप FBM कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसको मैं FBM करता हूँ, यहाँ पर ये FBM आ गया आपका। तो जो भी आपको ऑर्डर्स वगैरह आएगा, यहाँ पर ये तो डमी अकाउंट बनाया है ना, तो यहाँ पर कोई भी आपको ऑर्डर्स वगैरह आएगा, जब आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन आएगा एडिट का, तो यहाँ पर उसको आप एडिट करने के बाद उसके अंदर आप शिपिंग नेम, कैरियर सर्विसेज, उसके बाद ट्रैकिंग आईडी और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर देने के बाद तो उसको आप अपडेट कर देंगे, तो फिर आपका जो ट्रैकिंग आईडी है ना वो अपडेट हो जाएगा। अब ऑर्डर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर नीचे जो आपके सामने सारे ऑर्डर आ जाएंगे। जिस भी ऑर्डर के अंदर आपने ट्रैकिंग आईडी को अपडेट करना, उसको आप क्लिक करने के बाद ये नीचे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, नाम दे दें, शिपिंग सर्विस दे दें, कैरियर दे दें, ट्रैकिंग आईडी दे दें। देने के बाद उसको आप अपडेट कर दें। कंफर्म करने के बाद फिर वो वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है आप और आपके पास ट्रैकिंग आईडी तो होगी नहीं, क्योंकि आपका ऑर्डर ही वहाँ पर अभी डिलीवर नहीं हुआ, तो आपने कोई फेक वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी लगा दी आपने कि बाहर को ये लगे कि मेरा ऑर्डर वहाँ पर चला गया। तो उसी टाइम के अंदर आपने किसी जगह से अरेंज कर लिया वो प्रोडक्ट जैसे ही आपने अरेंज किया तो वो प्रोडक्ट आपने शिप कर दिया किसी कैरियर के थ्रू। तो फिर वो जो कैरियर देता है ना ट्रैकिंग आईडी, वो आपने लेनी है। फिर आपने यहाँ पर ऑर्डर में आके एडिट करके वो जो आपने फेक ट्रैकिंग आईडी दी होगी ना, उसको वहाँ पर चेंज करके जो ओरिजिनल ट्रैकिंग आईडी होगी वो आप यहाँ पर लगा देंगे। तो ये कब लगानी है? ये जो टाइम पीरियड है ना, बायर तक आपका ऑर्डर जाने से पहले, वो कंफर्म होने से पहले जो टाइम पीरियड है उससे पहले आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पर कंफर्मेशन ओके हो गई तो वो तो इनवैलिड ट्रैकिंग आईडी होगी, तो वो कंफर्म होने से पहले आपने अपनी ओरिजिनल आईडी को चेंज करना है, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तब। वरना आप पहले ही अपनी इन्वेंट्री को रेडी रखें, जैसे ही ऑर्डर आए आप उसको शिप कर दें, ताकि आप वीटीआर को सेव रख सकें, अपनी शिपिंग परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सकें। तो इस तरह आपने यहाँ पर इसको अपडेट करना है। तो अब हम प्लान ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर आपका वैलिड रेट बहुत डाउन हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा जो इनवैलिड ट्रैकिंग रेट है ना उसको आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह उसको कम कर सकते हैं, कौन सा एक्शन प्लान होना चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान आप यहाँ पर लिखेंगे कि डियर सेलर परफॉर्मेंस टीम, आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आई एम प्रिंसिपल ऑफ दिस बिजनेस एंड आई एम राइटिंग दिस अपील रीएक्टिवेटिंग माई ओवर सेलर फुलफिलमेंट ऑफर। जो मेरी FBM वाली जो ऑफ़र है उसको आपने सस्पेंड किया हुआ है ड्यू टू ट्रैकिंग आईडी। तो यहाँ पर आप उसको बताएंगे कि मैं क्या हूँ और क्या किस वजह से मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आई है। यहाँ पर आप सारा डिस्क्राइब करेंगे कि मैं जानता हूँ कि मेरा वैलिड ट्रैकिंग रेट 95% से बिलो है, जो कि अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन के ऑपोजिट है। आप वहाँ पर कहेंगे कि अमेज़ॉन का सेलर होने की हैसियत से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँ अपने वैल्यू कस्टमर्स को,
ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस ना कर सकें। तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि अमेज़ोन कोई भी इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता ताकि उसके जो बायर हैं, उसके जो कस्टमर हैं, वो इन प्रॉब्लम्स वगैरह को ना फेस कर सके। तो इसलिए मेरी अमेज़ोन से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस अपील को रीड करें और उस अपील की बेस के ऊपर मेरे अकाउंट को रीइंस्टेट करें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करेंगे कि मैं अमेज़ोन का सेलर हूँ, मुझे पता है कि अमेज़ोन बहुत स्ट्रिक्ट है पॉलिसी के बारे में। मैं अपनी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जितने भी कस्टमर वगैरह हैं उनका मैं ख्याल रखूँ, उनकी जितने भी मैसेजिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो आप मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन रीड करें और इसके अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई एक्शन लें। तो ये आप सारा उसको बताएंगे कि मैं एक सेलर हूँ और मेरा इशू है, और यहाँ पर ये नीचे मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन है आप उसको रीड करें कि क्यों ये प्रॉब्लम आई है और किस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट कॉज आप यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम वगैरह जो भी आपने प्रॉब्लम वगैरह होगी अपनी सेलर परफॉर्मेंस से आप अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अकाउंट हेल्थ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रूट कॉज मिल जाएगी कि कौन सी ऐसी रीज़न है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स वगैरह आई है। तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करने के बाद यहाँ पर वो लिखेंगे कि जो रूट कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आई हैं, तो वो यहाँ पर आप सारी डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह होगी उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा VTR के अकॉर्डिंग के हमारी इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट हो गई थी। हमने थर्ड पार्टी सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया मगर उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग हमें थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से उसने हमें वैलिड ट्रैकिंग ID जो प्रोवाइड नहीं की। हमने अपने थर्ड पार्टी सप्लायर से हमने अपनी इन्वेंट्री के लिए उसको प्रोसेसिंग को ऑर्डर को हमने वहाँ पर डिलीवर किया मगर उसने हमारे इन्वेंट्री को रेडी नहीं किया, जिसकी बेस पे उसने हमें ट्रैकिंग ID प्रोवाइड नहीं की। तो दूसरे पॉइंट में हम आप ये कहेंगे कि हमारे जो स्टाफ है उसकी शॉर्टेज की वजह से हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो कि अनट्रेंड है, तो उस रीज़न की वजह से हमारी जो ट्रैकिंग ID कुछ ऑर्डर्स के ऊपर टाइम टू टाइम वहाँ पर हमने अपडेट नहीं की। हमने कुछ ऐसे ऑर्डर है जिसके ऊपर हमने टाइम टू टाइम वहाँ पर ट्रैकिंग ID नहीं अपडेट की। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है और उसके बाद अगर कोई स्टाफ हमारे पास है भी तो वो वैलिड ट्रैकिंग रेट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो अनट्रेंड है उस पॉलिसी के बारे में। तो उसके बाद फिर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें और तीसरे नंबर पर आप ये करें कि शिपमेंट के कन्फर्मेशन होने के बाद हमने कुछ ट्रैकिंग ID को अपडेट किया मगर कस्टमर ने उस टाइम पीरियड के अंदर हमसे रिफ़ंड की रिक्वेस्ट कर दी है, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो उस ऑर्डर को ट्रैक कर सके। हमारी कंफर्मेशन जब हो चुकी है शिपमेंट की, उसके बाद हमने कुछ ऐसी ट्रैकिंग ID जिसको हमने अपडेट किया, कंफर्मेशन होने के बाद उसको हमने अपडेट किया मगर तब तक जो हमारा कस्टमर है उसने रिफ़ंड का जो रिक्वेस्ट है वो हमें भेज दी। वो इस काबिल नहीं था कि वो हमारी कंफर्मेशन के बाद जो ट्रैकिंग ID को अपडेट करने को ट्रैक कर सके। तो आप ये भी रीज़न उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हम अपने बायर्स के मैसेजिंग वगैरह को हम टाइम टू टाइम उसको रिप्लाई नहीं कर सके, उनको हम हैंडल नहीं कर सके कि हमारे पास जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा थोड़े हैं कि हम उस मैसेजिंग वगैरह को टाइम टू टाइम मैनेज नहीं कर सके। पॉइंट नंबर 5 में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ये एरर वगैरह आया, हमारे पास जो टीम मेंबर है वो अमेज़ोन के एल्गोरिथम को, उसके सिस्टम्स को नहीं जानती, उसके ख़ास तौर पर जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं पता। तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हम अपोलोजाइज़ करते हैं कि ये हमारी गलती है। तो जितने भी टीम मेंबर है वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, जो कि VTR जो कि पॉलिसी है कि वो 95% से अबव होना चाहिए, उससे लो नहीं होना चाहिए। तो हमने टाइम टू टाइम ट्रैकिंग ID को वहाँ पर अपडेट करना है।
तो ये हमारी गलती, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पर आप 5 से 6 10 जितने भी आपके रूट कॉज होंगे आपके अपने सिनेरियो के मुताबिक वो आप सारे ऐसे डिस्क्राइब कर दें। जैसे आप डिस्क्राइब करें तो फिर उनको साथ ये भी मेंशन करें कि हमारा करेक्ट एक्शन अब क्या होगा। ये तो हमारे रूट कॉज से ये हमारे इशू वगैरह आए थे, तो अब हम आगे फ्यूचर में कौन सा ऐसा करेक्ट एक्शन करेंगे कि हम इस चीज़ को हम ख़त्म करके आगे सक्सेसफुली वहाँ पर बिजनेस कर सकें। तो यहाँ पर आप अपना करेक्टिव एक्शंस वो आप डिस्क्राइब करेंगे। पहले पॉइंट में आप ये कहेंगे कि हम जितने भी रिफंड्स वगैरह होंगे, जितने भी उन्होंने ऑर्डर किए, हम उस सारे ऑर्डर का रिफ़ंड करेंगे और जितना भी वहाँ पर बैड एक्सपीरियंस रहा है, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, उसका हम अपोलोजाइज़ करते हैं। तो हम जितने भी बायर्स वगैरह हैं उनको हम रिफ़ंड करते हैं, ये रिफ़ंड उनका हम इशू कर देते हैं। तो ये हमारा पहला एक्शन होगा कि जितने भी बायर ने ऑर्डर दिया होगा उनको वो ऑर्डर रिसीव नहीं है, वैलिड ट्रैकिंग डेट हमारा डाउन हो चुका है, तो उनने अगर रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है तो हम उन सारे बायर का जितना ने भी रिक्वेस्ट भेजी है हम उनको रिफ़ंड भी करेंगे और हम अपोलोजाइज़ करते हैं इस नेगेटिव इम्पैक्ट का, इसके नेगेटिव एक्सपीरियंस का। तो ये हमारा पहला एक्शन होगा। दूसरा एक्शन हमारा क्या होगा? दूसरा एक्शन ये हमारा होगा कि हमारी शॉर्टेज इन्वेंट्री की वजह से हमारा VTR डाउन हुआ है, तो हम इन फ्यूचर हमने अपनी इन्वेंट्री 50% ज़्यादा मैन्युफैक्चर करवा। आगे अगर हमारी इन्वेंट्री कम थी हमारे पास तो हमने उसको 50% उसकी इन्वेंट्री को ज़्यादा कर दिया, 50% अब हमने इन्वेंट्री को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करवाया ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो, तो शॉर्टेज इन्वेंट्री का भी जो इशू है वो भी हमारा ख़त्म हो जाए। ये भी हमारा एक्शन होगा। और अगर हम अगले एक्शन की बात करें तो अगले एक्शन में हमने डिसाइड कर लिया है कि हम जितने भी शिपिंग लेबल परचेज करेंगे वो हम अमेज़ॉन के शिपिंग सर्विसेज से ही परचेज करेंगे। जितने भी अमेज़ॉन के थ्रू शिपिंग सर्विसेज देते हैं हम उनके ज़रिए ही शिपिंग लेबल लेंगे। शिपिंग लेबल जितने भी लेंगे हम अमेज़ॉन के थ्रू ही शिपिंग सर्विस से लेंगे। ये भी हमारा होगा कि अगर हम किसी और थर्ड पार्टी से शिपिंग लेबल ले रहे हैं तो वो हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के थ्रू ही शिपिंग लेबल लेंगे। तो उसके बाद फिर अगले पॉइंट में ये एक्शन होना चाहिए आपका। अगले पॉइंट में ये हमारा एक्शन होना चाहिए कि जो हमने अपना डिलीवरी टाइम 2 से 3 डेज़ में रखा है, जो कि हम उस टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर नहीं कर सकें, तो हमने उसको इंक्रीज़ कर लिया, जो कि हमने 3 से 5 डेज़ के अंदर हम अपने उस ऑर्डर को डिलीवर करेंगे ताकि बायर के पास हमारा ऑर्डर उस टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर हो चुके और उसको कोई भी वहाँ पर वो नेगेटिव फीडबैक ना दे, यहाँ पर हमारा VTR डाउन ना हो। तो हमने इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि हम इजीली हर चीज़ को मैनेज कर सकें। तो ये भी आपने बताना है कि अपना हमारा जो करेक्ट एक्शन अगला होगा वो हमारा ये ही होगा। तो अगला एक्शन हमारा ये होगा कि जितने भी हमारे पास स्टाफ है, जितना भी हमारे पास मेंबर्स हैं, टीम मेंबर हैं, हम उन सबको एजुकेट करेंगे, उन सबको हम वैलिड ट्रैकिंग रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये अमेज़ॉन की पॉलिसी है, आप इस पॉलिसी के मुताबिक ही ये काम करें। ये हम सारी इंफॉर्मेशन, सारी पॉलिसी हम डिटेल के साथ अपने टीम मेंबर के साथ, अपने स्टाफ के साथ, उनको हम डिटेल के साथ हम एजुकेट करेंगे। तो ये भी हमारा एक्शन होना चाहिए। तो इस तरह आप 5, 6, 10 एक्शन जितने भी आपके होंगे वो सारे आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स आपके ये होने चाहिए, कहेंगे कि आपके एहतियाती इक़दाम कौन से होने चाहिए जो कि अमेज़ॉन के लिए, बायर के लिए, सेलर के लिए, सब के लिए वो ठीक होगी, अमेज़ॉन की पॉलिसी की वायलेशन भी नहीं होगी। तो उसमें आप कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिखें, यहाँ पर 5 लिखें, 10 अपने अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करें, डिटेल के साथ आप उसको डिस्क्राइब करें कि जो भी उसकी परफॉर्मेंस टीम अगर हमारा प्लान ऑफ एक्शन लीड करे तो उसको वो ऑथेंटिक लगना चाहिए। और उसके बाद फिर आपका जो भी वो इशू वगैरह होगा, जो भी उसने सस्पेंशन की होगी, उसको वो एक्टिव। तो पहले पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि हमने 50% इन्वेंट्री मोर, यानी कि जितनी हम आगे इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवाते हैं उससे हमने 50% ज़्यादा इन्वेंट्री हमने मैन्युफैक्चर करवा ली है। तो हम इस प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में नहीं आने देंगे, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेंगे। हमने अपनी इन्वेंट्री को 50% ज़्यादा मैन्युफैक्चर करवा लिया है।
उसके बाद अगले पॉइंट में हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये चीज़ को डिसाइड कर लिया कि हम जितने भी शिपिंग कैरियर यूज़ करेंगे हम DHL, USPS एंड UPS की जितनी भी शिपिंग सर्विसेज वगैरह हैं हम उनसे ही ट्रैकिंग आईडी लेंगे, उनसे ही हम प्रोडक्ट को शिप करेंगे, क्योंकि ये गारंटी देते हैं कि हमारा जितना भी पार्सल है, जितना भी पैकेज वगैरह है वो हमारा टाइम टू टाइम डिलीवर होगा, और जितनी भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो अमेज़ोन के ऊपर रियल टाइम ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन स्टेटस वहाँ पर शो होगा। ये हमें इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, इसलिए हम इन शिपिंग सर्विसेज को हम हायर करेंगे, इनके थ्रू ही हम वहाँ पर अपनी शिपिंग करेंगे, क्योंकि ये गारंटी दे रहे हैं कि ये अमेज़ोन के ऊपर रियल टाइम उसका डिलीवरी ट्रैकिंग रेट का जो स्टेटस है ना वो वहाँ पर एक्टिव रहेगा, उसको वो शो करते जाएंगे टाइम टू टाइम। तो हम इनसे ही अपनी शिपिंग सर्विसेज वगैरह का ऑर्डर वगैरह क्लियर करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हमारा कौन सा प्रेजेंटिव मेजर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में ये है कि जितने भी हमारे डिलीवर है ना वो लाजमी शिप होंगे, उसकी कंफर्मेशन लाजमी होगी, और उतनी लाजमी होगी जितना उसका ट्रैकिंग आईडी टाइम पीरियड होगा, और उतनी देर में होगी जितना उसका वर्किंग ट्रैकिंग टाइम होगा। उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो शिपिंग पैकेज है ना वो लाजमी शिप हो चुका होगा, उसकी कंफर्मेशन लाजमी आ जाएगी, उसकी अपडेट्स वगैरह लाजमी आ जाएगी कि जितना वहाँ पर टाइम है उस टाइम के अंदर अपने प्रोडक्ट को शिप भी लाजमी करेंगे, उसकी कंफर्मेशन भी हम लाजमी करेंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स लाजमी वहाँ पर डिस्पैच हो जाएगा जो भी वहाँ पर टाइम पीरियड होगा। उसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगले पॉइंट में हम ये वहाँ पर बताएंगे कि हम और ज़्यादा स्टाफ को हायर कर रहे हैं, और ज़्यादा टीम मेंबर को हम अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि वो एक से ज़्यादा उस चीज़ को कंफर्म करें, उसको क्लियर करें कि हमारा जो ऑर्डर है वो शिप हो चुका है, उसको बार बार चेक करें कि कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह ना आए। हम अपनी टीम मेंबर के अंदर ज़्यादा पर्सन को ऐड कर रहे हैं, हम अपने स्टाफ को बढ़ा रहे हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को हम दोबारा कभी भी अपने सेलर सेंटर के ऊपर ना लाएं। तो ये होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आपका ये एक्शन होना चाहिए, ये प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए। ये जितने भी हमने ऊपर एक्शन वगैरह लिखे हैं हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया है, और हम मेक श्योर करते हैं कि इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम्स वगैरह दोबारा ना आए, और हम अपना जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है ना उसको और मज़ीद बेस्ट करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ताकि वो अमेज़ोन के जो ट्रैकिंग परफॉर्मेंस है ना उसके मुताबिक ही हो। जितना भी वहाँ पर वो ट्रैकिंग परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक ही हम उनकी जो ट्रैकिंग रेट है ना उसको हम बेस्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 में आप ये कहेंगे कि जितने भी वहाँ पर ट्रैकिंग नेम, ट्रैकिंग आईडी, शिपिंग कैरियर, ये सारी इंफॉर्मेशन हम करेक्टली सही वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। हमारी ट्रैकिंग आईडी के अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होगी, जो भी ओरिजिनल ट्रैकिंग आईडी होगी वही होगी, उसको ही हम अपडेट करेंगे, और जितना भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, नेम होगा, शिपिंग कैरियर होगा, शिपिंग सर्विसेज होगी, ट्रैकिंग आईडी होगी, वो हम केयरफुली हम उसको करेक्ट तरीके के साथ इनपुट करेंगे, उसको हम अपडेट करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे जो कस्टमर के साथ डील्स वगैरह होंगी, परचेज़र और कस्टमर के साथ, वो हम रिस्पॉन्स करेंगे। उतनी जितनी भी क्यूरीज वगैरह आएंगी, जितने भी मैसेजेस वगैरह आएंगे, हम उन सबको एज सून एज पॉसिबल हम उसको सोल्व करेंगे, जितनी भी उनकी क्यूरीज वगैरह होगी। पॉइंट नंबर 8 में आप कहेंगे कि हम अपने टीम मेंबर को एजुकेट करेंगे कि जितने भी वहाँ पर वैलिड ट्रैकिंग रेट की पॉलिसी है उनके बारे में हम उसको एजुकेट करेंगे, उनको उनके बारे में जनरली तौर पर एजुकेटेड करेंगे।
यहाँ पर लिखने के बाद फिर आप नीचे फिर अमेज़ोन को आप कहें कि हमने ये गलती की, हम अपोलोजाइज़ करते हैं, तो आप हमारी ये प्लान ऑफ एक्शन देख लें। हम दोबारा अगेन इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, हम उसके लिए ज़्यादा ये करेंगे वो करेंगे। जो भी एक्शन आपने फ्यूचर में करने वो सारे आप उनको बताएं कि हम अपनी टीम के साथ ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये इन्वेंट्री हम बढ़ा रहे हैं, इन्वेंट्री हम कम कर रहे हैं, जो भी है वो सारा आप लिखने के बाद आप फिर उसको अमेज़ोन की जो परफॉर्मेंस टीम है उसको आप कहें कि काइंडली इसको रिव्यू करें हमारी अपील को। तो करने के बाद हमारे अकाउंट को जो आपने परफॉर्मेंस टैब को डीएक्टिवेट किया उसको आप एक्टिव कर दें, ताकि हम हैप्पीली वहाँ पर सेलिंग कर सकें। और यहाँ नीचे पर आप थैंक यू भी लिख सकते हैं, उसके बाद फिर अपना नेम वगैरह लिख लें, तो ये अपील आप सबमिट करें। अगर कोई भी उसके ऊपर डीएक्टिवेशन या सस्पेंशन वगैरह आई हैं तो ये अपील सबमिट करने के बाद इंशाल्लाह वो आपको सस्पेंशन हटा देंगे, वो आपके उस परफॉर्मेंस टैब को एक्टिव कर देंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी अपील होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग किस्म का आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ताकि वो उसको रीड करें और उसको महसूस करें कि नहीं ये अपोलोजाइज़ कर रहा है तो ये फ्यूचर में अपनी इस चीज़ को नहीं करेगा। तो इस तरह आप अपना प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करें, तो इस तरह फिर आप VTR अपना वैलिड ट्रैकिंग रेट को मेंटेन रख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।